चंबा के शीतला ब्रिज से कूदकर एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। चंबा की ही बाथरी में एक लड़की आत्महत्या कर लेती है। सोलन में एक लड़की फेसबुक पर लाइव आती है और लाइव ही आत्महत्या कर लेती है। हमीरपुर में एक लड़का आत्महत्या कर लेता है। सिरमौर में एक व्यक्ति पुलिस लॉकअप में ही आत्महत्या कर लेता है। और ये जितनी भी घटनाएं मैंने आपको बताई, ये पिछले एक सप्ताह में घटित होने वाली घटनाएं हैं सिर्फ हमारे हिमाचल में। जय श्री राम दोस्तों। तो आज बात होगी एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है हमारे हिमाचल में, और वो है सुसाइड, आत्महत्या। लेकिन क्यों करते हैं लोग आत्महत्या, ये जानने का आज हम प्रयास करेंगे, जिसको मैं 3 फैक्टर्स में बेसिकली डिवाइड करूँगा। जिसका पहला फैक्टर है प्रोफेशनल लाइफ। अब इंसान प्रोफेशनल लाइफ में 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो स्टूडेंट होगा या फिर वो जॉब कर रहा होगा या बिजनेस कर रहा होगा। अगर वो स्टूडेंट होगा तो उसे एकेडमिक इश्यूज होता है, अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है और फैमिली का प्रेशर है, देन वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। अगर वो प्रोफेशनल लाइफ बिजनेस या फिर जॉब में है तो उसको फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, स्टाफ है जो जॉब का उधर उसको इश्यूज होते हैं, या फिर उसके ऊपर डेब्ट हो सकता है, उसके ऊपर कर्जा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा कर्जा होगा और वो उस चीज़ को चुका नहीं पा रहा है, तो देन ही और शी कैन ऑल्सो अटेम्प्ट सुसाइड। और दूसरा फैक्टर आता है हमारे पास पर्सनल लाइफ। और पर्सनल लाइफ में भी 2 चीज़ें होती है, एक होती है उसकी लव लाइफ और एक होती है उसकी फैमिली। लव लाइफ, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये सबसे बड़ा रीज़न है मैक्सिमम सुसाइड्स के पीछे, जो भी यूथ सुसाइड कर रहा है। लव लाइफ, प्रेम। लेकिन अगर आपको प्रेम का असली अर्थ मालूम हो तो आप शायद सुसाइड करो ही ना, क्योंकि प्रेम की शुरुआत ही खुद से होती है। जो खुद से प्रेम करेगा वही प्रेम कर पाएगा, और जो इंसान खुद से प्रेम करेगा वो कभी भी खुद को आघात पहुंचाने के बारे में नहीं सोचेगा, और करना तो बिल्कुल दूर है। और आजकल के समय में ज़्यादा फेक लव है, ज़्यादा मटेरियल लव है, और रियल लव तो है ही नहीं। कहीं पर होगा भी तो उसको सामने वाले से रियल लव नहीं मिलेगा। बहुत रेयर चांस होंगे जहाँ पर दोनों तरफ से रियल लव होगा, और शायद वहाँ पर भी किस्मत साथ ना दे या फिर परिवार साथ ना दे। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रेम वही है जहाँ पर त्याग हो। अगर सामने वाला इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो आप उसे छोड़ दो, क्योंकि यही प्रेम है। उसको छोड़ना, उसको त्यागना भी प्रेम है। उसको त्याग दो, जिसके साथ वो खुश है उसको रहने दो, क्योंकि आपका जो जन्म है वो एक महान कार्य और एक महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हुआ है। इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस दो। आई नो दैट कि इस चीज़ को संभालना काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो है फैमिली। कई सारी फैमिली में इश्यूज होते हैं करियर को लेकर। आप जो करियर बनाना चाहते हो शायद उसमें फैमिली खुश ना हो, जिसमें फैमिली खुश है शायद उसमें आप खुश ना हो। कई सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जो तीसरा फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर हम इस चीज़ पर काम करें तो शायद हम इन सब चीज़ों को हैंडल ईजिली कर लें, और वो है मेंटल सेटअप। मेंटली टफ होना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना। दोस्तों, पहले के समय में लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होते थे। क्यों? उसका रीज़न भी ये है कि वो रियल लाइफ में होते थे, वो किताबों से जुड़े हुए होते थे, वो पर्यावरण, वो प्रकृति से जुड़े हुए होते थे, वो एक दूसरे के साथ मिलते थे, बैठते थे, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते थे। लेकिन वहीं आजकल के दौर में ऑपोजिट हो रहा है। लोग वर्चुअल लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट हैं, लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव हैं और रियल लाइफ में कम एक्टिव हैं। लोग किताबों से दूर हैं और स्क्रीन में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, उनका मेंटल सेटअप काफ़ी वीक है, वो मेंटली काफ़ी वीक है। तभी उनके समक्ष कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनकी आंखों के समक्ष अंधेरा सा छा जाता है और फिर उनको कुछ नहीं दिखता है। फिर एक ही चीज़ दिखती है और वो है आत्महत्या। मैं ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म। लेकिन जब ये स्थिति आपके समक्ष आए तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपने लंबी सांस लेनी है और ठहरना थोड़ी देर, रुकना है थोड़ी देर और सोचना है कि क्या ये सबसे बड़ी समस्या है या फिर इकलौती समस्या जो मेरे जीवन में आई। इससे पहले भी तो समस्या आई थी। अगर मैं उन समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ तो इस समस्या का समाधान भी कर सकता हूँ, और आप कर लोगे। इसलिए इससे पहले कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करो, उस समस्या को ही ख़त्म कर दो। धन्यवाद।